किस तरह से एक पाकिस्तान के अंदर मसनूई स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। किसी एक बंदे को ला के जिसको के पहले सजाएं हो चुकी हों, जो कि भगोड़ा है, उसको ला के तो वो चाहते हैं कि मुल्क चल जाएगा। हर बंदे को जाने तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाना है। बच्चे बच्चे को पता है कि कौन किस तरह क्यों कर रहा है। पाकिस्तान को एक सही जमहूरियत चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। इमरान खान को निकाल के तो उसको इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी में हम आपको मार्केट की सूरत हाल से आगाह रखते हैं, सिचुएशन बताते रहते हैं। फैसला करना, डिसाइड करना, फ़ायदा उठाना, अमल करना वो आपका काम है। हमारी जो ड्यूटी है वो हम बड़े बाअहसन तरीके से सरअंजाम दे रहे हैं। इस हफ्ते की जो मार्केट की सूरत हाल है वो क्या है, किस तरह से एक पाकिस्तान के अंदर मसनूई स्टेबिलिटी क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। ये मसनूई हो भी जाएगी लेकिन ये लॉन्ग रन नहीं होगी। इस जो मसनूई स्टेबिलिटी क्रिएट करने का जो नवाज शरीफ को बुला के उसको इक़्तिदार देने का जो ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, इसकी मार्केट के ऊपर क्या सूरत हाल होगी, आइए बात करते हैं। देखिए जी, सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान को इतना मसनूई मुल्क क्रिएट कर दिया गया है कि पीछे बैठे हुए लोग कठपुतलियों की तरह डोरियां हिलाते हैं और वो समझते हैं कि आज की दौर के अंदर कि जब के मुल्कों ने इतनी तरक्की की है, उनकी इकोनॉमियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग हैं, तो पाकिस्तान की ये जो मसनूई इकोनॉमी है उसको क्रिएट करके किसी एक बंदे को ला के जिसको के पहले सजाएं हो चुकी हों, जो कि भगोड़ा है, उसको ला के तो वो चाहते हैं कि मुल्क चल जाएगा। हल्का फुल्का चल जाएगा, हल्की फुल्की मौसीकी चल जाएगी, लेकिन मुल्क में हमेशा की तरह स्टेबिलिटी नहीं आ सकेगी। थोड़ा सा प्रॉपर्टी का काम भी चल जाएगा, थोड़ा सा मुल्क में नज़र आएगा जी महंगाई नीचे हो गई है, थोड़ा सा आपको हल्की फुल्की झलक नज़र आएगी, लेकिन फिर नवाज शरीफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ेगा और फिर 3 साल के बाद इमरान खान को निकाल के फिर उसको वो करने की कोशिश की जाएगी कि जी वो बंदा ख़राब था, ये आप सही लेकर आए हैं। देखें, इससे मुल्क तबाह हो गया ऑलरेडी 75 सालों में, आइंदा भी तबाह ही रहेगा, इससे सही हो नहीं सकता, क्योंकि ये आर्जी हल हैं जो ये किए जा रहे हैं। देखिए, अगर मैं आपको रियल एस्टेट की बात करूँ ना, तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान है ना, इसके अंदर अगर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई ना, तो ऑलरेडी अमेरिका ने FATF के अंदर हमारे ऊपर एतराज़ किया था कि इस्लामाबाद की प्रॉपर्टी न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टी से ज़्यादा महंगी है। तो इसका मतलब है कि या तो दहशतगर्दी का पैसा है या ड्रग का पैसा है। अगर पाकिस्तान के अंदर इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाए, अगर मुल्क स्मूथ चलना शुरू हो जाए और जो पीछे बैठी हुई ताकतें हैं वो अपना काम करें और पाकिस्तान में सही मानों में जमहूरियत आ जाए, तो पाकिस्तान तो बहुत तरक्की कर जाता है। वो इमरान खान ठीक कहता था, यहाँ तो बाहर से लोग नौकरियाँ लेने आ जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को उतना तरक्की करने के लिए छोड़ा नहीं जाता, आज़ाद नहीं किया जाता, तो उसको कैद करके थोड़ी बहुत तरक्की जो है, हल्की फुल्की मौसीकी, हल्का फुल्का पेट्रोल की कीमतें नीचे, हल्का फुल्का डॉलर कंट्रोल डंडे की जोर पे वो होता है। ठीक है, इससे फ़र्क तो पड़ेगा मामूली, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब रियल एस्टेट के अंदर जो इसका इम्पैक्ट है ना, वो इस तरह से आएगा कि ऑलरेडी लोग पहले खौफजदा होते हैं। पाकिस्तान में बहुत पैसा है लोगों के पास, लेकिन लोग खौफजदा हो जाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पास बहुत पैसा है, लेकिन वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से नाला हो जाते हैं। इसकी वजह से पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट है ना, वो रुक जाती है। इसकी वाज़ेह मिसाल है कि 31 अरब डॉलर इमरान खान के दौर में आ रहा था, अब वो 20 अरब डॉलर से के आसपास है, यानी 10-11 अरब डॉलर जो पाकिस्तान में सरमाया वापस आ रहा था वो नहीं आता। वही सारा रोना है, वही सारी गुर्बत है, वही सारी तंगदस्ती है, वहीं से सारे मसाइल जन्म लेते हैं। हर बंदे को जाने तो जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाना है। बच्चे बच्चे को पता है कि कौन किस तरह क्यों कर रहा है और इस वजह से कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो जो ताकतें हैं वो इतनी ताकतवर हैं कि वो उसको इस चीज़ को कोई अहमियत नहीं देते। आम आदमी को अहमियत नहीं देते। देखिए, मुल्क चलता है आम पब्लिक से, छोटी इंडस्ट्री चले, ठीक है, बिजली की प्राइस नीचे आए, ठीक है ना, टैक्सेशन जो है वो स्मूथ हो, तो मुल्क चल जाएगा। प्रॉब्लम तो है ही कोई नहीं, प्रॉब्लम तो खुद साख्ता है जो पैदा किया गया है। पाकिस्तान में जो जिस गवर्नमेंट को मैंडेट मिले उसको पूरे 5 साल काम करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि अगला दूसरा आए और उसको मौका मिले। इससे क्या होगा कि वो जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, वो जो ट्रेडर्स के साथ मिलते हैं, वो जो लोगों को इनकरेज करते हैं, इंसेंटिव देते हैं। यहाँ तो जब ये होती है ना, कठपुतली हुकूमतें आती हैं, जिस तरह निगरान हुकूमत, आप बड़े खरबों रुपया कुछ ताकतें बना रही हैं, ठीक है ना, और जिनको चेक नहीं किया जा सकता, जिनको पूछा नहीं जा सकता, जिनके ऊपर जो है ना पाकिस्तान का कोई कानून और आइन नहीं काम करता,
वो बहुत पैसा बनाती हैं इस सूरत हाल के अंदर। वो बाहर फिर ऑस्ट्रेलिया चले जाती हैं और मुल्कों में चली जाती हैं, दुबई में बाहर सेट हो जाती हैं वो। लेकिन जब जमहूरियत होती है ना तो सही मानों में, और उसको टाइम मिलता है ना, तो फिर आम आदमी का फायदा होता है। फिर मुल्क एक मुल्क की तरह चलता है, मुल्क किसी की जागीर नहीं होता, ठीक है ना। वो जो बादशाह के दौर थे वो खत्म हो गए। अभी भी कोई बादशाह बनने की कोशिश करेगा तो वो उसको मुअम्मर कज़ाफ़ी बना दिया जाएगा, सद्दाम हुसैन बना दिया जाएगा, इसलिए उनको पता है अपने अंजाम का, इसलिए वो सामने नहीं आते। जब पॉलिटिकल हुकूमतें होती हैं तो मुल्क चलता है, इकॉनमी चलती है, जो बिजली की कीमतें हैं, ये जो 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 IMF से जाके 2 अरब डॉलर की भीख मांग के लोगों का गला घोटा जाता है। मेरे पास अभी कोई लोग इधर एक साहब बिल लेकर आए हुए थे कि 40,000 बिल है और टैक्स जो है वो उसके अंदर समझ लो 30,000 टैक्स ही हैं। मैं उन्हें कह रहा था कि अगर आप बिल पे तवज्जो देंगे तो आप तो ज़हनी मरीज बन जाएंगे। इस बिल को छोड़ के आप किसी तरह इसको जमा कराएं, क्योंकि हम सब इस चक्की में पिस रहे हैं और जमा करा रहे हैं। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि पाकिस्तान में ये जो हल्का फुल्की मौसीकी या हल्का फुल्का आवे आवे जावे जावे का जो ड्रामा रचाया जा रहा है, इसका अंजाम जल्दी भयानक होगा। 1-2 सालों के अंदर ही इसका ड्रॉप सीन हो जाएगा, जो कि इसहाक डार एंड कंपनी का हो गया था। उससे बुरा ही इनका होगा, क्योंकि इनका बेसिकली इंटरेस्ट अवाम में तो है नहीं। ये तो चोर खानदान है जिनको बार बार लाया जाता है और जो बार बार मुल्क का नुकसान करते हैं। तो हम कितनी दफ़ा उसी अतार के लोंडे से दबा लेंगे, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये है हमारा पाकिस्तान को एक सही जमहूरियत चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। इमरान खान को निकाल के तो उसको इलेक्शन लड़ने का मौका देना चाहिए। डरने की ज़रूरत क्या है, पता लग जाएगा किसकी फॉलोइंग है। अदरवाइज ये वक्ती घोंसले जो हैं ये पाकिस्तान की ना इकॉनमी को सही करेंगे, ना पाकिस्तान कहीं तरक्की करने जा रहा है। रियल स्टेट में यह है कि मजमूई तौर पे थोड़ी सी देर के लिए लोगों का थोड़ा सा खौफ दूर होगा और वो इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे, लेकिन फिर उसके बाद एक झटका पड़ेगा। तो ये झटके डाल डाल के जो है ना इस तरह मुल्क चला जाता है। तो मार्केट जो है इस वक्त थोड़ी सी पॉजिटिव हो रही है, क्योंकि देखिए पाकिस्तान में ना ज़्यादा लोग जो है इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे नहीं हैं, वो इस गेम को नहीं समझते। लेकिन जो गेम को समझते हैं वो गेम को समझते हुए इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तो अगर आप इस गेम को समझ जाएं तो ये वक्ती तौर पे आप फ़ायदा उठाने का टाइम है, इस वक्त बाइंग करने का टाइम है, क्योंकि फिर कीमतें बढ़ जाएंगी, फिर इसमें जितना चाहे फ़ायदा उठाया जा सकता है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।